Main character energy. Before starting the video, let's talk about what is main character energy. Script is here over here. So मेन कैरेक्टर इज नॉट अबाउट एरोगेंस, ईगो या फिर प्रिटेंड करना कि तुम सबसे बेटर हो. मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहना इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम सबसे बेटर हो. कभी भी कोई भी इंसान सबसे बेटर नहीं हो सकता है, राइट. एंड मेन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब तुम चल रहे हो, यू नो दैट यू आर वॉकिंग विद इंटेंशंस. ओके, when you speak with clarity. तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो. दैट इज मेन कैरेक्टर एनर्जी. एंड when you move, तुम आज ऐसे चल रहे हो कि तुम्हारा आज तुम्हारे फ्यूचर पे डिपेंड करता है या फिर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा आज पे डिपेंड करता है. लाइक when you move, when you do your growth, you work for your future. दैट इज द मेन कैरेक्टर एनर्जी. मेन कैरेक्टर एनर्जी को लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं ये सोच के कि जो आज हो रहा है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो मेन कैरेक्टर एनर्जी है. लेकिन मेन कैरेक्टर एनर्जी की जो हैबिट्स होती हैं, मेन कैरेक्टर बनने के लिए जो हैबिट्स तुम्हें अडॉप्ट करनी होती हैं, वो ये माइंडसेट को देख के अडॉप्ट करनी होती हैं कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे. तो माइंडसेट नंबर 1 पे चलते हैं. द पॉइंट नंबर 1 इज माइंडसेट शिफ्ट. अपने आप से सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस पूछने हैं कि आस्क व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट. तुम्हें किस टाइप की लाइफ चाहिए. जब तुम इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक लग्जरी लाइफ चाहिए, तो तुम्हें अपने आप ये चीज समझ में आएगी कि आई नीड टू अर्न मनी. और उसकी तरफ जब तुम जाओगे, ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस के अंदर तुम्हारे अंदर मेन कैरेक्टर एनर्जी आ जाएगी. बिकॉज मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि सब तुम्हें मेन कैरेक्टर मान रहे हैं. मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब होता है कि तुम अपने आप में मेन कैरेक्टर हो. तुम अपनी लाइफ शेप कर रहे हो. जब तुम अपनी लाइफ शेप करने लग जाते हो ना, सबको दिखता है, ऑटोमेटिकली सबको दिखता है कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज वर्किंग. सो जो हैबिट्स होती है ना, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए. तो पहले आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वांट व्हेन आई ग्रो अप, और उसकी तरफ काम करो. Automatically you will enter your main character energy. Now the next question is, what are the habits that I should change or I should make to match with it. कौन सी हैबिट्स है जो मुझे चेंज करनी चाहिए अपने फ्यूचर तक पहुंचने के लिए, या फिर कौन सी हैबिट जो मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए अपने फ्यूचर तक पहुंचने के लिए. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज एक्टिवेशन स्टेट. अब एक्टिवेशन एनर्जी आएगी यहाँ पे. तुम्हारी मेन कैरेक्टर एनर्जी एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट आउट होगी. सो the first thing here is romanticize your life. When you wake up, ऐसे wake up that you are waking up in a movie. And when you have your coffee is a ritual. Okay, उसको एक ritual की तरह treat करना है. So life is not boring. Your perception about it is boring. तुम्हारी life boring नहीं है, तुम्हारी perception तुम्हारी life को लेके boring है. अगर if you keep on saying कि my life is boring, 9 to 5 की job, 9 to 2 PM का स्कूल है, एंड फिर ट्यूशन्स है, बोरिंग है सब कुछ, तुमने बोरिंग बना रखा है उसको, वो बोरिंग नहीं है. अगर तुम उसमें भी लाइक ये सोचो ना कि दिस इज द मेन थिंग, लाइक बेसिकली यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू योर जॉब बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर. एंड जो लोग फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं वही अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी में है. गहरी बात, ठीक है. सो वेक अप लाइक इट्स अ मूवी सीन. Have your coffee like it's a ritual, and it is not for attention but it is for presence. तुम अपनी presence feel कर रहे हो, ना कि किसी से attention seek कर रहे हो, right? The third pointer is daily discipline. Daily discipline is very important. Do something every day. Move your body every day. Okay, show up every day. Move your body. Feed your mind and body. अच्छी डाइट लो. Protect your energy. जो लोग तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लोग तुम्हारी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास जाके तुम ड्रेन हो जाते हो, तुम ऐसे स्पेसिफिक पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम बात करते हैं और हमें बहुत गंदा लगता है. लाइक हमें बहुत डीजी लो फील होता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम बहुत खुश जाते हैं उनसे बात करके, राइट. तो मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब वही है, राइट, कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो. जो लोग तुम्हारी वैल्यू करते हैं उनसे बात करो, जो नहीं करते हैं टाटा बाय बाय सी यू. ऑनर योर कमिटमेंट. जो कमिटमेंट एक बार कर दी उसको पूरा करना है, या तो कमिटमेंट करो मत. मैंने बहुत इट्स अ हैबिट ऑफ पीपल कि वो कमिट कर देते हैं लोगों को कि हाँ भाई हम, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद को ही कहते हो कि आज रात के 2 बजे तक बैठ के पढ़ना है और तुम 11 बजे सो जाते हो, तो वो मत करो. जो कमिटमेंट दे दी है उसको पूरा करके सोना है, उसको पूरा करके ही रहना है, राइट. दैट इज द मेन कैरेक्टर एनर्जी. ओके, द फोर्थ थिंग इज सिग्नेचर आइडेंटिटी. योर हैबिट्स, your words, your routines and your boundaries matter.
बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो, कितनी किसके साथ क्या बाउंड्रीज रख रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर होता है इन चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा। और सिग्नेचर आइडेंटिटी का मतलब है कि तुम्हारे कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि तुम फ्रीक्वेंटली यूज करते हो एंड सबको पता है कि ये वर्ड तो इसने फ्रीक्वेंटली यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड जो होता है वो भाई होता है। लाइक हर एक चीज में हम लाइक भाई तेको पता है, भाई तेको पता है, भाई तेको पता है। सो एवरी वन नोज कि हाँ भाई ये बंदी भाई बहुत बोलती है, तो ये मेरा सिग्नेचर वर्ड है। जो मेरा सिग्नेचर इमोजी है वो एक स्पार्कल वाली इमोजी है जो 3 स्पार्कल्स लगे होते हैं। मैं लगाऊंगी नहीं यहाँ पे, इतनी एडिटिंग मेरे से होती नहीं है। सो वो स्पार्कल वाली इमोजी होती है, 3 स्टार्स बने होते हैं। वो स्टार्ट मैंने करी थी, लाइक मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में वो इमोजी स्टार्ट करना मैंने यूज करा था एंड उसके बाद से सब उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिग्नेचर साइन होता है ये, लाइक मैं हर बात पे जब भी व्हेन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स और समथिंग आई डू दिस, लाइक डू यू नो क्या हुआ, लाइक लिटरली यार उसने ये काम किया, लाइक ऐसे, एंड दे नो कि हाँ भाई ये तो सृष्टि का ही साइन है। सो दैट इज द सिग्नेचर साइन, दैट इज द सिग्नेचर आइडेंटिटी यू हैव टू कैरी, सो दैट लोगों के माइंड के अंदर तुम्हारा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट हो, राइट। फिफ्थ थिंग इज अटैच विद डिटैचमेंट। किसी के साथ भी अटैच हो रहे हो तो हैव अ डिटैचमेंट ऑल्सो। लाइक यू नो पीपल कम टू योर लाइफ नॉट टू कंप्लीट यू, कोई भी तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन यू नो जो तुम्हारा एक इनकम्प्लीट पार्ट है उसको सिर्फ गॉड कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा एक इनकम्प्लीट पार्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग खड़े हो सकते हैं। लाइक नो वन कैन कंप्लीट यू बट someone can accept you. Are you getting my point? कि तुम्हें कोई कंप्लीट नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर सकता है। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके, जो नहीं कर रहे हैं फाइन, लेट देम गो, इट्स ओके, राइट। सो द थिंग इज दैट के अटैच विद डिटैचमेंट मतलब इतना अटैच नहीं हो रहा है कि इफ समवन गो फ्रॉम योर लाइफ देन यू आर नॉट एबल टू bear up with it, right? So guys, that was all for the video. I hope you enjoyed. If you didn't, stick around and I'll see you next one. Till then, bye bye.